नमस्कार। मैं मनुवादी ब्रजेश कुमार मिश्र और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मनुवादी टॉक। आज रक्षाबंधन है। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भाई बहन का पर्व है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। भाई बहन का पर्व तो है ही, उसके अलावा ये पति पत्नी का भी पर्व है, ब्राह्मण और यजमान का भी पर्व है, राजा और पुरोहित का भी पर्व है। और जो व्यक्ति किसी की भी रक्षा कर रहा है वो परस्पर रक्षा करने वाले और जिसकी रक्षा की जा रही है, दोनों का पर्व है। ये किसी एक व्यक्ति का पर्व नहीं है। एक आम धारणा बना दी गई है, एक आम परसेप्शन बना दिया गया है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन का पर्व है। नहीं, ऐसा नहीं। रक्षाबंधन जो रक्षा सूत्र है वो बांधा जाता है, उस रक्षा बंधन में बांधा जाता है कि तुम आप इसकी रक्षा करोगे। इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा बांधा था, वामन भगवान ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, लक्ष्मी जी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। यहां तक कि अस्त्र शस्त्रों को भी रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन है। घरों की जो कुंडियां होती थी वहां पर रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन था। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि पिछले सैकड़ों वर्षों से कहूं कि ये जो परिवर्तन आया है अंग्रेजों और मुगलों के काल में, हमारी सारी संस्कृति सभ्यताएं धीरे धीरे विकृत हुई हैं, तो उसी में रक्षाबंधन भी है, जिसे सिर्फ भाई बहन का पर्व बताकर रख दिया गया है। एक कहानी और प्रचलन में है, रानी कर्णावती और हुमायूं की। वो बिल्कुल फेक कहानी है। हम लोगों को पढ़ाया भी जाता रहा है, कुछ भी पढ़ा दो कि हुमायूं ने रानी कर्णावती की रक्षा की। कैसी रक्षा की, जब उन्हें हजारों रानियों के साथ जौहर करना ही पड़ा। लेकिन जब फेक स्टोरी लिखी जाती है तो लिखी जाती है, और हम लोगों ने इसका प्रतिकार भी नहीं किया। तो ये बात हुआ रक्षाबंधन का कि रक्षाबंधन, मैं तो बता रहा था कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन का पर्व नहीं है। रक्षा सूत्र पत्नी भी पति को बांध सकता है। ब्राह्मण अपने यजमान को बांधता था, पुरोहित आके बांधते थे, और ये धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हुआ करता था। बहन बांधती थी, भाई उनकी रक्षा करेंगे, उनके परिवार की रक्षा करेंगे। उनके जो सगे संबंधी हैं, वो एक प्रकार से रक्षाबंधन था, उन्हें धर्म में बांधना था कि आप धर्म संगत कार्य करेंगे। वो इस प्रकार का पूरा भाव था। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि बिल्कुल उसे बदल दिया गया। अब आते हैं, इन दिनों कुछ दो दो कौड़ी के रील बनाने वाले लोग हैं। एक और कुरीति आ रही है कि भौजाई ननद को फोन कर रही हैं, ननद आ रही हैं, भौजाई चिढ़ गई है, वो भाग रही है, वो मुंह बना रखी है, पति के सर का बाल बुन रही हैं कि आ रही होंगी तुम्हारी बहन, पैसा देना पड़ेगा, और तमाम प्रकार की कहानियां चंद व्यू और लाइक पाने के लिए बनाई जा रही है। हाँ, मैंने तो एक देखा कि भाई भी भाग रहे हैं, बहन राखी बांधने आ रही है इसलिए भाई भाग रहे हैं, पैसा देना पड़ेगा। इस प्रकार की मक्कारी और धूर्तता आप लोग ना करिए, मुझे नहीं देखने को मिलता भाई। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, शहर में भी रहता हूं, कि कहीं पर कोई बहन या कोई बुआ, कोई रिलेटिव रक्षा बांधने आ रहा हो और लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। वो एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, हजारों में एक घटना हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामले में लोग खुश होते हैं इस पर्व को लेकर।
किसको क्या दे दें। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये वैसे प्रचलन तो है, रक्षा सूत्र का दोनों आया है। अब मेरी सिस्टर ने मुझे चांदी का, ठीक है, चांदी का रक्षा सूत्र बांध कर दिया, उसमें रक्षा सूत्र भी था, चांदी का भी राखी जैसा बना है आजकल, वो दिया। वो कहां लेना चाहती हैं मुझसे। तो इस प्रकार से नौटंकी करना बंद करो। जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं और क्या कहते हैं, चंद लाइक और व्यू पाने के लिए रक्षाबंधन जैसे पर्व को भी बदनाम करना चाहते हैं, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करना चाहते हैं, वो लोग भी सुधर जाएं। आप लोगों को, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए, जलील करना चाहिए। अगर आपके समाज में कोई ऐसा वीडियो बना रहा है, वो जो लड़का हो लड़की हो जो भी बना रहा है, आपको टोकना चाहिए कि क्यों ऐसा झूठ फैला रहे हो, क्यों समाज को बदनाम कर रहे हो, क्यों संस्कृति को बदनाम कर रहे हो, क्यों रिश्तों को कलंकित कर रहे हो। ये बंद होना चाहिए। धन्यवाद।